दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक कंपनी का स्टॉक 1 साल में 73% तक गिर जाए? मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया हो और वो सिर्फ 27,000 पर रह जाए। हमने यूनिटी फूड की सीरीज़ शुरू की ही है और ये इसकी फाइनल वीडियो है। अगर मैं यूनिटी फूड की प्राइस की बात करूँ तो वो 9 रुपए के करीब है, जबकि 1 साल पहले यही स्टॉक 35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। लेकिन इधर सवाल ये बनता है कि क्या अभी खरीदना चाहिए या ये स्टॉक और नीचे जाएगा? और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये स्टॉक सस्ता है या इससे भी ज़्यादा सस्ता हो सकता है। हमेशा ये देखने में आया है कि जब भी स्टॉक अपने 52 वीक्स के लो पर आता है तो दो तरह के लोग आते हैं। वो एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये काफ़ी गिर चुका है और अब इसको खरीद लेना चाहिए, और दूसरे वो जो कहते हैं कि अभी वेट करना चाहिए, ये और नीचे जाएगा। अगर मुझसे पूछें तो ये दोनों ही गलत हो सकते हैं। मैंने खुद पीएसओ, एंग्रो और यूनिटी जैसे स्टॉक्स को साइकिल में देखा है और एक बात तो कंफर्म है कि साइकिल स्टॉक्स को आप पीई से नहीं बल्कि डेबिट और मार्जिन से देखते हैं। अगर अभी यूनिटी का पीई देखा जाए तो वो 22 पर है, जो कि सेक्टर एवरेज से ज़्यादा है, और लोग इस स्टॉक को महंगा कह रहे हैं। लेकिन अगर जो वन टाइम गेन हुआ है 1.05 बिलियन का, अगर आप वो निकाल देते हैं तो असल अर्निंग तो बहुत कम रह जाती है। मतलब अगर इसका असल पीई देखा जाए तो वो तकरीबन 16 से 18 बन रहा है, जो कि रीज़नेबल भी लग रहा है। ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक इतना गिर गया। इसके इतने गिरने की 2 रीज़न्स हैं। इनकी फाइनेंस कॉस्ट 5.65 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी कहीं ज़्यादा है। और अगर इनकी इंटरेस्ट कवरेज की बात की जाए तो वो 0.98 है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा। और अगर डेबिट टू इक्विटी की बात की जाए तो वो 2.14 है। इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की इक्विटी पे 2.14 का लोन है। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट 22% तक था तो ये स्टॉक भी प्रेशर में था और 2024 में लॉसेस शो हुए, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग शुरू हुई। लेकिन करेंटली की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट गिर कर 10 से 11 पर आ चुका है। यानी कि हर 1% रेट कट से कंपनी को 200 मिलियन का फ़ायदा होता है प्रॉफिट में, और इसके साथ ही 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अब सर्वाइवल मोड से निकल रही है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि सिक्लिकल स्टॉक्स खरीदते टाइम ये ज़रूर देखिए कि क्या इसका आरएसआई 20 से नीचे है कि नहीं। अगर यूनिटी फूड के केस में देखा जाए तो इसका आरएसआई अभी 19 के पास है, मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। ये देखिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू से कम होनी चाहिए। यूनिटी फूड की बुक वैल्यू 16 बन रही है, लेकिन ये इस टाइम 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लोन रीपे होना चाहिए। 2025 में यूनिटी फूड का फाइनेंस कैश फ्लो नेगेटिव था, मतलब कि मैनेजमेंट लोन रीपे कर रही है। अगर इनका जो वन टाइम प्रॉफिट है इसको हटाकर भी देखा जाए तो फिर भी कंपनी प्रॉफिट में ही है। इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि टेक्निकल तो बाउंस आएगा, लेकिन फंडामेंटल्स देखे जाए तो ये कंपनी अभी डिविडेंड्स नहीं दे रही, ग्रोथ अभी नहीं है, और ये लोग अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी के लिए स्टॉक ऐसे ही बाय करने वाला नहीं बल्कि बहुत ध्यान से खरीदने वाला है। अगर तो कंपनी की अर्निंग और सिर्फ बुक वैल्यू को ही देखा जाए तो शेयर की कीमत तकरीबन 21 रुपये के करीब बन रही है। और अगर डीसीएफ मॉडल के थ्रू देखा जाए, यानी कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश जनरेट कर सकती है, इस हिसाब से इसकी प्राइस 10.50 बनती है। और अगर तो सेम सेक्टर की कंपनीज के पीई रेशियो के मुताबिक इसका हिसाब लगाया जाए तो इसके शेयर की प्राइस तकरीबन 9.84 बन रही है। और अगर इन तीनों का एवरेज निकाला जाए तो प्राइस तकरीबन 13.81 के करीब बन रही है। लेकिन मार्केट में शेयर इस टाइम 9 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस ठीक रखी और मार्केट ने इसे फेयर वैल्यू तक कुछ जा दिया, तो इसके शेयर की प्राइस में तकरीबन 46% तक अपसाइड हो सकता है। दोस्तों, ये स्टॉक उनके लिए बनता है जो कि इसको 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हो और जो इंटरेस्ट रेट साइकिल को बहुत अच्छे से समझते हो और साथ ही साथ विलमार कंपनी में फेथ भी रखते हो। लेकिन ऐसे लोग जो कि हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड चेकते हों और रिस्क नहीं ले सकते, क्यों ना कि इनका डेबिट बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये स्टॉक उनके लिए नहीं है। दोस्तों, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर सब नॉर्मल रहता है तो इसकी प्राइस 12 से 16 तक जा सकती है, और अगर तो बुल केस आता है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट और नीचे जाते हैं, तो इसकी प्राइस 18 से 22 तक जाने के भी चांसेस हैं।
लेकिन अगर कोई न्यूज़ आती है या कंपनी कोई लीगल केस हार जाती है तो प्राइस 5 से 8 रुपए तक भी जा सकती है। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है। सिर्फ खरीदने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा।